हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम आज 3 अगस्त के तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो साथियों, हर शिफ्ट में 20 सवाल करंट अफेयर के पूछे गए थे, 25 सवाल साइंस के पूछे गए थे, 25 सवाल मैथ के पूछे गए थे और सबसे ज़्यादा 30 सवाल रीजनिंग के पूछे गए थे। तो साथियों, आज 3 अगस्त को पूरे 300 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। यदि आपका एग्जाम साथियों 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, 6 अगस्त को या आने वाले दिनों में होने वाले हैं, तो साथियों इस क्लास को आप देख लीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये क्लास कम से कम साथियों आपको 30 से 32 नंबर देने वाला है, क्योंकि जो भी टॉपिक के क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिला था आज के 300 सवालों में से। ओके, तो साथियों क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें बता दीजिए कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं, क्योंकि साथियों जिस तरह से आज के 3 अगस्त के तीनों शिफ्ट पर आपके आने वाले पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाएंगे, उसी तरह भाई पूरे 25 अगस्त तक हम क्लास देने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा भाई, आप सभी को समझ में आएगा काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, ओ पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो हर शिफ्ट में लगभग 3 सवाल पूछे गए थे भाई, आप उठाकर देख सकते हैं। जैसे साथियों एक सीधी पंक्ति ऐसे है, इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं भाई इस पंक्ति में? 1 2 3 4 5 6 7 लोग इसमें बैठे हैं। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग। और किधर पंक्ति है भाई? उत्तर की ओर, यानी कि आप जानते हैं उत्तर यानी नॉर्थ, तो नॉर्थ किधर होता है साथियों? ऊपर होता है। एग्जाम्पल हम आपको बता दें, जैसे आप पी को बैठा रहे हैं तो इसका जो राइट होगा यानी कि दाहिना साइड होगा ना, इधर होगा मेरे दोस्त। बस यही आप ध्यान रखिएगा, राइट और लेफ्ट का खेल होता है इस सवाल में। और इसका साथियों लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, यानी कि बायां इधर होगा। तो जिस भी अक्षर को आप बैठिएगा उसको अपने आप को मान लीजिएगा, आसान सवाल हो जाएगा। तो चलिए साथियों पहले लाइन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। पहला लाइन देखिए, पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो साथियों सवाल में पहला लाइन क्या दिया कि पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो आप पी को जब यहां बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर देखिए केवल 2 ही लोग आएंगे भाई। सवाल जो बोला है पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो पी के बाईं ओर हमने केवल 2 लोग को बैठा दिया। ठीक, कंप्लीट होगा पहला लाइन। अब दूसरा लाइन देखिए, पी और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो साथियों पी और डब्ल्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो डब्ल्यू को हमें इस जगह बैठाना है कि पी और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग आने चाहिए। तो पी यहाँ पे है तो डब्ल्यू को भाई हम यहाँ बैठाएंगे, तभी तो देखिए पी और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगला लाइन को पढ़िए, देखिए डब्ल्यू और यक्स के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। साथियों डब्ल्यू तो यहाँ ऑलरेडी बैठा है, इसके बाद लाइन क्या बोला है कि डब्ल्यू और यक्स के बीच में, यानी यक्स को यहां बैठाएंगे तब ना जाकर डब्ल्यू और यक्स के बीच में 1 लोग आ जाएगा। ठीक, क्लियर। बस सवाल को आगे बढ़ते रहिए, आपका पूरा सवाल कंप्लीट होता रहेगा भाई। ठीक है, फिर उसका देखिए आर जो है ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। आर जो है ना वो ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो मेरे दोस्त अब देखिए 2 पंक्ति खाली नहीं है, केवल यहीं पर खाली है, तो हमें यहीं पर बैठाना होगा आर और ओ को। सवाल क्या दिया कि ओ के ठीक बाईं ओर, यानी कि ओ के जस्ट लेफ्ट में आर बैठा है, तो हमने बैठा दिया भाई ओ के जस्ट लेफ्ट यानी कि बाएं में बैठा दिया आर को। फिर देखिए साथियों अगला लाइन में क्या दिया है सवाल, वाई जो है डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई। सवाल बोल दिया डब्ल्यू का वाई जो है ना निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, यानी कि साथियों वाई यहां पर नहीं आएगा भाई। सवाल क्लियर बोल दिया है, y जो है w का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि साथियों y यहां पे आ जाएगा भाई, तभी तो w का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। अभी एक अक्षर कौन नहीं बैठा है? q नहीं बैठा है, तो q को बैठा दे यहां पर। सातों भाई व्यक्ति बैठ गए इस पंक्ति में। सवाल क्या पूछा है कि अंतिम लाइन देखिए, q के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो साथियों q यहां पर है, इसके राइट साइड में, दाईं मतलब क्या होता है? राइट होता है, तो इसके जस्ट राइट साइड में भाई w बैठा है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल क्या पूछा, क्यों के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे? केवल 1 व्यक्ति बैठे हैं। वो कौन व्यक्ति बैठा है? डब्ल्यू बैठा है, यानी कि सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। केवल एक ही व्यक्ति बैठे ना भाई क्यों के दाईं ओर।
यदि क्यू के बाईं ओर पूछता तो कितने लोग हैं, एक यक्स है, एक वाई है, एक पी है, एक ओ है और एक आर, यानी 5 लोग बैठे थे। लेकिन सवाल तो क्यू के दाईं ओर पूछा कितने व्यक्ति बैठे, तो केवल एक व्यक्ति, वो भी डब्ल्यू। क्लियर हुआ ये सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो इस सवाल को हल करिए। 616, 610, 612, 606 और सातों 608 दिया है। देखिए 616, 610 दिया है, 612 दिया है, 606 दिया है और सातों 608 दिया है। नंबरों का श्रृंखला घट रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें माइनस हुआ है। ध्यान से देखिए 616 से 610, यानी कि मेरे दोस्त इसमें -6 हुआ है। 610 से 612 -2 हुआ है इसमें। फिर उसका देखिए भाई -2 हुआ कि +2 हुआ, इसमें तो +2 हुआ है भाई। 612 से 606, इसमें भाई देखिए -6 हुआ है। फिर इसको देखिए 606 से 608, तो इसमें +2 हुआ है। लॉजिक क्या है भाई, माइनस से +2, माइनस से +2 है, यानी कि अब साथियों हमें माइनस जो 608 इसमें -6 करना होगा। तो भाई 608 में से आप -6 को करेंगे तो कितना आएगा, 602 आ जाएगा आंसर आपका। यानी कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर कितना आएगा, 602 आएगा, जो कि साथियों बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अब बताइए तो इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट, ये तो आसान सवाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या पूछा गया था। UI12 का संबंध एक निश्चित तरीके से y के -2 से है, उसी प्रकार OL9 का संबंध SN-5 से समांतर का अनुसरण करते हुए PQ15 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बनाइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर बनाइए, क्या बनेगा। तो पहले देखिए UI12 जो इसका संबंध किससे भाई, y के -2 से। जब इस साथियों अक्षर और नंबर का सवाल दे रहे हैं पेपर में, तो सबसे पहले नंबर को हल कर लीजिए। जैसे देखिए 12 से -2 बनाना आपको, तो 12 में ऐसा कौन सा माइनस करेंगे कि -2 बन जाएगा। तो साथियों 12 में से आप डायरेक्ट -14 को करिए, देखिए -2 बन जाएगा। 12 में से -14 करिए, -2 बन जाएगा भाई। अब अक्षर को हल करिए, देखिए U21, Y25, तो इसमें +4 हो गया है, I9 के 11, यानी कि इसमें +2 हो गया। यानी कि साथियों अक्षर में देखिए +4 +2 हुआ है और नंबर में कितना हुआ है, -14 हुआ है। ये तो पहले का रिलेशन है। अब दूसरे का रिलेशन चेक कर लेते, क्या यही है, +4 +2 -14 का। चेक करिए देखिए OL9, इसका रिलेशन SN-5। देखिए 9 से -14, यानी कि साथियों 9 में से आप डायरेक्ट -14 करोगे तो -5 बन जाएगा। ठीक, फिर देखिए O होता है साथियों 15, यस होता है 19, 15 से 19 देखिए इसमें +4 हो गया, L12 N14, तो +2 हो गया इसमें। क्लियर, वही लॉजिक है, +4 का, +2 का, -14 का। ठीक, तो पूछा किसका साथियों, PQ15 का रिलेशन में आपको भाई +4 +2 और -4 का लॉजिक लगाना है। बनाइए PQ15 है, तो सबसे पहले इसमें -14 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। 15 में से 14 घटाएंगे 1, P16 +4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 पे कौन आएगा, T आ जाएगा। Q17 तो +2 इसमें करना है, 17 तो 19, 19 पे यस आता है, यानी TS1 देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, आप सभी को समझ में आई ये सवाल। तो इस तरह से 1 से 2 सवाल आ रहे हैं पेपर में इस लेवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को हल करिए। भाई मैंने इस तरह के 2 सवाल लिए हैं भाई, क्योंकि पेपर में पूछे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए 7 व्यक्ति हैं, B, C, D, I, J, K और L एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सेम सवाल है भाई, एक सीधा पंक्ति ऐसे है, 7 व्यक्ति बैठे, इस बार भी 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, तो देखिए पहला लाइन को पढ़िए, C के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इस बार C के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, यानी कि C को जब हम यहाँ बैठाएंगे तो इसके राइट साइड में 2 लोग बैठेंगे केवल। जो सवाल बोला वही काम करना है आपको। C के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर देखिए C और B के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, C और B के बीच में 2 लोग। भाई B को यहाँ बैठाएंगे तो C और B के बीच केवल 1 व्यक्ति आएगा, तो यहाँ नहीं बैठेगा B। तो किधर बैठाते हैं साथियों B को, यहाँ पर, तभी तो देखिए C और B के बीच में 2 लोग आ जाएंगे। क्लियर, ये लाइन क्लियर हो गया। फिर देखिए
डी और के के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, डी और के के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो डी और के बीच में केवल दो व्यक्ति, यानी कि साथियों कहाँ पर बैठाया जाए, अभी इसको रहने देते हैं। डी और के बीच केवल दो व्यक्ति है ना, इसको रहने देते हैं। अगला लाइन को पढ़ते हैं। सी और डी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे। अब देखिए बैठा सकते हैं, सी ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो भाई सी और डी के बीच में, यानी डी को जब हम यहाँ बैठाएंगे तब ना देखिए सी और डी के बीच में एक लोग, दो लोग, तीन लोग बैठेंगे। ठीक, अब देखिए जो हमने लाइन को छोड़ा था उसको पढ़िए, कंप्लीट हो जाएगा। डी और के बीच केवल दो व्यक्ति। अब देखिए डी यहाँ पे बैठ गया है, तो भाई के को यहाँ बैठा लीजिए। सी के जस्ट लेफ्ट में, तो डी और के बीच में दो लोग आ जाएंगे, एक लोग, दो लोग। ठीक, क्लियर। अब देखिए साथियों नेक्स्ट लाइन को पढ़िए। जे जो है आई के ठीक दाएं ओर पड़ोस में बैठा है। आई के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है भाई, जे बैठा है, यानी कि साथियों आई को यहाँ बैठा दीजिए ना, आई के जस्ट राइट साइड में जे को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक, ये लाइन क्लियर हो गया। अभी एक पंक्ति खाली है, कौन अक्षर नहीं बैठा है, तो सर जी एल नहीं बैठा, तो एल को यहाँ बैठा लीजिए। देखिए सातों व्यक्ति बैठ गए इस पंक्ति में। सवाल क्या पूछा कि यल के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे। यल यहाँ पर है भाई, इसके राइट साइड में एक देखिए के बैठा है, दूसरा सी बैठा है, तीसरा आई बैठा है, चौथा जे बैठा है, यानी चार व्यक्ति बैठे हैं यल के दाईं ओर, यानी कि सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका देखिए चार दिया है, तो चार व्यक्ति बैठे हैं यल के दाईं ओर। क्लियर साथियों ये सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में ओबल को 52, 94 और लब को 85, 49 लिखा जाता है। दी गई कूट भाषा में ई का कूट क्या होगा, बताइए साथियों। देखिए इस सवाल को कैसे हल करें आप लोग। ओबल में 4 अक्षर हैं, इसके लिए अलग 4 कोड क्या है, 52, 94 और साथियों लब, LOVE, लब में 4 अक्षर हैं, इसके लिए भी अलग 4 कोड क्या है। तो पूछा किसका, ई का, तो भाई देखिए ई का कोड पूछा, तो जिसमें ई दिया रहता है उसी में आंसर आपका होता है। तो लब में देखिए ई दिया है, ओबल में ई नहीं दिया है, यानी कि आपका आंसर इसमें नहीं मिलेगा भाई। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करवा दीजिए। देखिए ओबल में 5 है, ऑप्शन में 5 है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए 9 आपका ओबल में दिया है, ऑप्शन में 9 दिया है, तो एलिमिनेट कर दीजिए। फिर देखिए 4 ओबल में दिया है, ऑप्शन में 4 दिया है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। बच रहा कौन सा, 8 बच रहा है, तो यही ई का कोड क्या हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 इसमें दिया भी है लब में। आप देखिए साथियों इनके दोनों कोड को भी एलिमिनेट करवा सकते थे। देखिए जैसे 5 इसमें था, 5 इसमें भी है, 4 देखिए इसमें था ओबल में, और लब में 4 भी था, 9 देखिए ओबल में था और 9 आपका लब में था, तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। बच रहा कौन सा, 8 बच रहा था इसमें, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर। तो इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे भाई। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा। इस सवाल को हल करिए भाई। निम्नलिखित तो संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए ये नंबरों का श्रृंखला दिया, काफी लंबा चौड़ा। मैंने साथ अंतिम लाइन देखिए सवाल पूछता है ना, वही आपको पढ़ना है। सवाल क्या पूछा कि ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद में भी एक विषम अंक है। बताइए साथियों, एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे कि विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है। मान के चलिए 5 एक विषम संख्या होती है। तो ऐसे कितने विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक और विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है। तो इस तरह से आपको समीकरण देखना है भाई, श्रृंखला में लगातार 3 विषम संख्या। चलिए देखते हैं भाई विषम संख्या को। देखिए 5 यहाँ पे विषम संख्या है, तो इसके ठीक पहले एक हमें और विषम संख्या चाहिए, लेकिन ये तो 6 सम संख्या के नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 के पहले फिर 7, तो यहाँ से क्या आ गया भाई, सम संख्या तो नहीं होगा। 7 देखिए, 7 के ठीक पहले 4 विषम संख्या आ गया, सम संख्या आ गया, नहीं होगा भाई। फिर ये वाला 7 देखिए, 7 के ठीक पहले एक 7 विषम संख्या है, लेकिन उसके बाद भी तो हमें विषम संख्या चाहिए, लेकिन इसमें देखिए सम संख्या दे दिया, तो ये नहीं होगा भाई। अभी तक कोई नहीं मिला है। फिर साथियों ये वाला 7 देखिए, इसके पहले फिर सम संख्या आ गया, उसके बाद तो विषम संख्या था, लेकिन लगातार 3 विषम संख्या चाहिए, तो ये नहीं होगा भाई। फिर मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन बनेगा भाई, 7 है, इसके पहले एक विषम संख्या, लेकिन उसके बाद भी एक 4 सम संख्या दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। फिर विषम संख्या 1 है, इसके पहले 2 एक सम संख्या, ये नहीं होगा भाई। फिर 9, उसके पहले एक सम संख्या, भाई कोई नहीं ऐसा विषम संख्या मिला जिनके पहले साथियों एक कोई विषम संख्या मिले
और उसके बाद भी कोई साथ एक विषम संख्या मिले, कोई नहीं मिला साहब विषम संख्या, यानी एक भी नहीं मिला, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से लगभग 2 सवाल 30 सवाल में से आ रहे हैं हर शिफ्ट में। क्लियर। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 को हल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 991, 989, 985, 979, 971 प्रश्न चिन्ह। हल करिए साथियों। जैसे क्या दिया है, 991, 989, 985, 979 और 971 क्या आएगा? 991 से 989 यानी -2 इसमें हुआ है भाई, ठीक, घट रहा है। फिर देखिए 989 से 985 -4 हुआ है, 985 से 979 -6 हुआ है, 979 से 971 यानी कि साथों इसमें -8 हो गया भाई। ये तो 2 का टेबल है, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 यानी 10। आपको 971 में से -10 करना होगा भाई। तो 971 में से आप -10 करेंगे तो कितना आएगा? 961 आ जाएगा। तो देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बार बार हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं। क्लियर। इस क्लास को आप बस पूरा देख लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को हल करिए। ये भी सवाल हर शिफ्ट में दे रहे हैं। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित तो सेटों की संख्या संबंधित है। हल करिए साथियों। 14, 42, 3, 12, 60, 5। तो इस तरह के सवाल को हमने कल ही क्लास में करवाया था और ये सवाल आ गया भाई। तो हमने आपको क्या बताया इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इन सेटों को छोटा से बड़ा लिख लीजिए। पहला सेट को देखिए तो सबसे पहले 3, फिर 14, फिर 42। तो साथियों इसमें हमने कैसे आपको बताया, तो पहले को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो भाई आपको ए और बी का प्रयोग करके यही सी वाला आंसर लाना होगा ना। तो इसमें आपको 4 काम करना होगा। एक तो देखिए प्लस करके देख लीजिएगा आंसर मिल जाएगा, या तो गुणा करके देख लीजिएगा, या तो माइनस, या तो साथियों भाग। ये 4 काम आप करेंगे तो आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा भाई। क्लियर। तो देखिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले प्लस करके देख लेते हैं एक बार। तो 14 में यदि साथियों हम 3 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 17। 17 से आप 42 कैसे बना सकते हैं? 17 में 25 जोड़ के भाई। तो क्या दूसरा भी इसी तरह हो सकता है? देखते हैं। 5, 12, 60। देखिए इन दोनों को पहले जोड़िए। 12, 5, 17, 17 से 60 यानी कि +43 करना पड़ेगा भाई। लॉजिक नहीं मिला, यानी प्लस वाला मेथड नहीं लगा। लेकिन आप ध्यान से देख रहे होंगे तो भाई आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, यानी आपको टेबल याद होगा। तो टेबल देखिए साथ मल्टीप्लाई करिए इन दिनों का। 14 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 14 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा देखिए 5, 12, 60। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 5 और 12 का तो 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60। तो भाई इसमें लॉजिक क्या लग रहे हैं? ए इंटू बी करने से हमारा सी आंसर मिल जा रहा है। यही लॉजिक मिल रहा है ना भाई। ए इंटू बी करने से सी आंसर मिल गया दोनों में। तो ऑप्शन में वही चेक कर लीजिए भाई, ए इंटू बी करने से सी कौन आ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन 16 इंटू 2 कितना होगा? 32 आएगा। लेकिन इसमें देखिए 42 दिया है तो ये नहीं होगा। देखिए बी ऑप्शन मिल गया भाई। 3 छोटा से बड़ा लिख रहे हैं, 3, फिर 13, फिर 39। 3 का मल्टीप्लाई 13 में करिए। देखिए 3 इंटू 13 तो 39 मिल गया। ए इंटू बी किया आप तो सी मिल गया भाई। यही भी ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए सी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए। 15 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 60 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 45 दिया है। 11 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 66 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 55 दिया है। अब क्लियर हुआ? इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली है राइट। क्लियर। ओके हर शिफ्ट में सवाल देना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। देखिए 300 सवाल में से तीसरा सवाल। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 61, 85, 109, 133, 157 क्वेश्चन मार्क। दोस्त मेरे 61, 85, 109, 133, 157 बनाइए। 61 से 85 प्लस 24, 85 से 109 प्लस 24। भाई ग्रुप डी के पेपर में इतना लंबा लंबा नंबरों का एडिंग करता है। देखिए सभी में प्लस 24 हुआ है। तो भाई आप 157 में 24 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? तो भाई 181 हो जाएगा, यानी 181 हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आप सभी को ये सवाल? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। तो मधुर अपनी कक्षा में ऊपर से 98वें स्थान पर है और नीचे से 6वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं?
इस तरह के सवाल को कैसे हल करें, तो मधुर की कक्षा का जो ऊपर से पोजीशन उसका लिख लीजिए और मधुर के नीचे से जो कक्षा में पोजीशन है उसको लिख लीजिए, -1 कर दिए। 58 छः कितना हो जाएगा 64, 64 में से 1 माइनस कर देंगे 63। यानी कि साथियों मधुर की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 63 विद्यार्थी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल भाई, इसी तरह सवालों को हल करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, हल करिए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस बार भी देखिए काफी लंबा चौड़ा नंबरों का श्रृंखला दिया है भाई। सवाल क्या पूछा है, पढ़िए ध्यान से। ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है तथा ठीक बाद में भी एक विषम संख्या। वही सेम लॉजिक है भाई। इस बार देखते हैं कितना मिलता है। वही भाई, कोई विषम संख्या है, इसके ठीक पहले कोई और विषम संख्या है, उसके बाद भी एक विषम संख्या, यानी कि इस पैटर्न पे आपको देखना है। तो चलिए विषम संख्या देख लेते हैं भाई। यहाँ पे 3 है, इसके पहले 2 सम संख्या नहीं होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि इसके पहले सम संख्या। अब देखिए ये 9, देखिए 9 है, इसके पहले एक विषम संख्या है, उसके बाद भी एक विषम संख्या, तो 1 मिल गया भाई। क्लियर। फिर देखिए ये 3 भी तो है, बीच वाला जो 3 है, 3 के पहले देखिए 9 एक विषम संख्या है, उसके बाद भी एक 5 विषम संख्या है, यानी 2 मिल गया ऐसे विषम संख्या जिनके ठीक पहले एक विषम है, उसके बाद भी एक विषम है। फिर देखिए और कहाँ पे विषम है, ये 9 के पहले सम है, उसके बाद भी सम है, नहीं होगा ये 9। फिर मेरे दोस्त 7, उसके पहले 4 एक सम संख्या, नहीं होगा ये 7 नहीं होगा क्योंकि इसके पहले एक सम संख्या 8 दे रखा है। फिर मेरे दोस्त और कहाँ पर है 5, इसके पहले एक 7 विषम संख्या है, लेकिन उसके बाद एक सम संख्या आ गया, ये नहीं होगा भाई। फिर मेरे दोस्त ये देखिए 5, ये 3 देखिए 3 के पहले एक सम संख्या नहीं होगा, लेकिन ये जो 5 ये हो जाएगा क्योंकि इसके देखिए पहले 3 एक विषम संख्या दिया है, उसके बाद भी 5 एक क्या दिया भाई विषम संख्या, यानी 3 ऐसे मिल गया विषम संख्या भाई। क्लियर। फिर साथियों देखिए अगला ये 6 है, ये 5 है, उसके पहले विषम संख्या और उसके बाद एक सम संख्या, ये नहीं होगा भाई। मेरे दोस्त 3 मिले हैं विषम संख्या जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है तथा ठीक बाद में भी एक विषम संख्या, यानी 3 इस सवाल का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर आप सभी को समझ में आया, समझ में आ रहे हैं ना भाई। चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे सभी स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक निश्चित गुण भाषा में हाउस शीप हेड को BM MAPX और हेड वुड रोबोट को PZBMEY लिखा जाता है। दी गई भाषा में हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। बनाइए साथियों, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा भाई साहब। सवाल क्या दिया है, आप सभी से क्या पूछा, हेड का कोड पूछा है। जब भी इंग्लिश वाला कोड देना भाई तो देखिएगा जरूर आपको कॉमन मिल जाएगा। जैसे देखिए आप सभी से हेड का कोड पूछ दिया है ना, तो देखिए कॉमन चेक करिए, हेड इसमें भी दिया है पहले वाले में और दूसरे वाले में भी हेड दिया है। जब दोनों में हेड हेड कॉमन मिल गया ना, आप देखें इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। जैसे देखिए पहले वाले के कोड ये तीनों है, दूसरे वाले कोड ये तीनों है, तो चेक करिए देखिए BM इसमें भी दिया है, BM इसमें भी दिया है, तो हेड का कोड क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यही सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा सवाल है भाई। ओके क्लियर हुआ ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, क्या पूछा था भाई। ये भी सवाल आपके हर शिफ्ट में आएगा भाई, तरीका सीख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समुदायी श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बनाइए साथियों, देखिए HBE 22, ICF 29, JDG 36, KEH 43 प्रश्न चिन्ह। तो भाई जब भी अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले नंबर को हल कर लीजिए। देखिए 22 से 29 प्लस 7, 29 से 36 प्लस 7, 36 से 43 प्लस 7, तो भाई आप काम क्या करिए 43 में 7 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 50 किस में दिया है, एक तो देखिए ऑप्शन बी में 50 दिया है और एक ऑप्शन डी में 50 दिया है। तो भाई ये क्लियर है ना कि इसी दोनों में आपका आंसर आएगा, क्योंकि हमने नंबर को हल किया तो 50 आंसर आया है। क्लियर। अब देखिए भाई जब ये क्लियर हो गया कि हमारा आंसर 50 में आएगा, तो आप ध्यान से देखिए जो ऑप्शन बी है इसमें LF कॉमन है और LF कॉमन है, तो ऐसा काम हम क्यों ना करते हैं, हम केवल तीसरे अक्षर का रिलेशन इसमें बना ले तो हमारा आंसर मिल जाएगा। या तो तीसरा अक्षर I आ जाएगा या तो J आ जाएगा। भाई जब आप पहले अक्षर का रिलेशन निकालेंगे तो आप जानते हैं कि L ही आएगा,
दूसरे अक्षर का रिलेशन निकालेंगे तो एफ ही आएगा भाई साहब, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ये क्लियर है कि आपका ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। तो सीधे सीधे ना आप केवल तीसरे अक्षर का रिलेशन निकाल लीजिए ना। तो देखिए ई एफ जी, भाई ये तो अंग्रेजी मूल आपका अक्षर दिया है, ई एफ जी एच आई, यही आई आ जाएगा। तो एल एफ आई 50, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, समझ में आप सभी को ये सवाल? भाई आपके पेपर में इसी तरह आप थोड़ा सा टाइम बचाएंगे, इसी तरह सवालों को हल देखकर, ऑप्शन को भी देखकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 15 ए 3 बी 10 सी 8 डी 12। तो पहले देखिए इस समीकरण दिया है, आपको बनाना पड़ेगा साथियों, हर एक अक्षर का अर्थ भाग माइनस गुणा प्लस रखना होगा। तो चलिए देखिए 15 ए है, ए का अर्थ क्या दिया? भाग दिया, तो ए की जगह भाग रख दीजिए। 3 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ क्या है? गुणा है, तो बी की जगह गुणा रख दीजिए। 10 के बाद देखिए साथियों सी है, सी का अर्थ क्या दिया है? प्लस दिया, तो सी की जगह प्लस रख दीजिए। 8 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ क्या दिया? माइनस है, डी की जगह माइनस रख दीजिए। ठीक, ये समीकरण बन के तैयार हो चुका। इसमें बॉर्ड में स्क्रीन में अप्लाई करिए। 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार में, मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 माइनस 12, 10 × 5 = 50, ये प्लस 8 माइनस 12। ठीक, तो 50 8 कितना हो जाएगा? 58, 58 में से माइनस 12 करेंगे कितना होगा? 46 आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों मेरे सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आसान सवाल है भाई, 2 सवाल आपको देकर जाएगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? आर 4 एक निश्चित तरीके से यू क्यू -14 से संबंधित है, इसी प्रकार आई 8 LH -10 से संबंधित है। तो इसी तरह का पालन करते हुए MO 12 दिए गए विकल्पों से किससे संबंधित बताइए साथियों। तो तुरंत बनाइए ना, आर जो 4 है इसका रिलेशन किससे है? U Q -14। भाई साहब आप 4 से 14 कैसे बना सकते हैं? बनाइए। तो सर जी 4 से हम 14 बना सकते हैं, कैसे? -18 4 यानी 18 करिए। भाई सीधा से आप देख लीजिए, आप 4 से 14 कैसे बना सकते हैं? या तो +18 करके या -18 करके। भाई हम आपको कहें कि आप कैसे बना सकते हैं? आप 14 में 4 18 भी जोड़ सकते हैं, इससे भी लॉजिक लगा सकते हैं। 14 से 18 भी तो कर सकते हैं, मैं जोड़िए 18 यानी कि -18 हुआ होगा। तो क्लियर, इसमें -18 हुआ है। अब देखिए R 18 होता है, U 21 होता है, तो +3 इसमें हो गया। R 18 Q 17, तो इसमें -1 हो गया। भाई इसमें लॉजिक कुछ अलग है क्या? +3 -1 -18 चेक किया जाए, दूसरे में भी देखते हैं क्या ये +3 -1 -18 क्या? देखिए I 8 इसका रिलेशन LH -10 देख लीजिए भाई। 10 8 18 जोड़िए, 10 8 18 यानी कि -18 तो हुआ है भाई। 8 में से -18 करें -10 आ जाएगा। देखिए I 9 L 12 तो +3 इसमें हो गया। I 9 H 8 तो भाई -1, सेम रिलेशन है। +3 -1 -18। ठीक, तो पूछा किसका? MO 12। MO 12 देखिए +3 इसमें करना था, -1 इसमें करना था, -18 इसमें करना था। तो 12 में से -18 कितना आएगा? -6 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? -6 वाला, बी ऑप्शन। देखिए भाई देखिए ना, कोई नंबर में -6 नहीं दिया है, केवल बी ऑप्शन दिया है। तो आप अक्षर को मत हल करिए, तब भी आपका आंसर राइट रहेगा। ये हम देखिए 13, इसको हल कर लीजिए, फिर भी आपको भाई समझ में आएगा। 13 3 16, 16 पे कौन अक्षर था? P। O 15, 15 में से घटाएंगे 14, 14 पे N यानी PN -6। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई साहब, समझ में आप सभी को? भाई पूरे 30 से 32 नंबर इसी क्लास आपको क्लियर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ये आपका समीकरण दिया है भाई। ठीक है, तो चलिए समीकरण को पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। 173 माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है, तो माइनस की जगह गुणा करिए। 3 भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह प्लस करिए। 282 प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, तो प्लस की जगह माइनस करिए। 164 गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या है? भाग है। ठीक, समीकरण बन गया है। इसमें बॉर्ड में स्क्रीन अप्लाई कर लीजिए। तो सबसे पहले भाग होता है, लेकिन भाग यहाँ पे गुणा दूर दूर है, तो पहले गुणा करिए। 3 3 9, 3 7 21 के 1 2, 3 1 3 2 5 यानी 173 इंटू 3 करने पे 519 आ गया। प्लस 282 माइनस
4 का भाग सातों 164 में कितना आएगा, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 41 बार में। 519 और सातों 282 कितना होगा, देखिए 500 200 कितना हो जाएगा सातों 700 और 82 19 101, यानी कि 5 700 801 होगा भाई। 801 माइनस 41 कितना होगा गुरु, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 80 में से 4 घटाएंगे 76, यानी 760। पहला ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। कितना आसान सवाल है भाई आपके लिए, ग्रुप डी के पेपर में आ रहे हैं सवाल। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर क्या होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न का चयन कीजिए। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करें, यदि आपको हर एक अक्षर का कोड मालूम होगा ना, तो ऑप्शन में ही आप हर एक अक्षर का कोड करके इनसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पहला ऑप्शन है UTR, तो U देखिए साथ 21 होता है, T होता है 20, R होता है 18, ठीक। ऑप्शन भी देखिए IHF, I होता है 9, H होता है 8, F होता है 6, ठीक। फिर देखिए C देखिए ZW, Z होता है 26, फिर Z होता है 26, W होता है 23, क्लियर। डी ऑप्शन देखिए NMK, N 14, 1 सेकेंड थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं भाई। बी ऑप्शन देखिए IHF, I होता है 9, H होता है 8 और F होता है 6। ऑप्शन सी देखिए Z होता है 26, Z होता है 26, W होता है 23। डी ऑप्शन देखिए N 14, M 13, के आपका 11। दोस्त मेरे ध्यान से देखिए 21 से 20, पहला ऑप्शन देखिए 21 से 20 -1 हुआ है, 20 से 18 -2 हुआ है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन बी देखिए IHF 9 से 8 -1 हुआ है, 8 से 6 -2 हो गया। यानी कि जो पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन सेम लॉजिक पे है, -1 -2 पर। ऑप्शन सी देख लीजिए। अब डायरेक्ट ऑप्शन डी देखिए 14 से 13 -1, 13 से 11 -2। भाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एक पैटर्न पे, लेकिन ऑप्शन सी देखिए 26 से डायरेक्ट 26 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा भाई। 26 23 देखिए -3 कर दिया है, तो ये सी ऑप्शन क्या है, भिन्न है भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा गुरु। ऑप्शन सी ZW, इनमें क्या है भाई, समूह नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इन तीनों से अलग है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। RJB, QIU, PHT, OGS क्वेश्चन मार्क बनाइए साधु। सेम सवाल है भाई, तो पहले अक्षर का रिलेशन निकालिए ना। RQPO, RQPO, R 18, Q 17, P 16, O 15। देखिए 18 17 -1, 17 16 -1, 16 से 15 -1। भाई इसमें -1 हुआ है तो -15 से घटा देंगे, 14, 14 पे N। तो पहला अक्षर कौन आ गया हमारा, N आ गया गुरु, क्लियर। N आपका पहला अक्षर आ गया। अब दूसरे अक्षर का रिलेशन बनाइए, JIHG, JIHG, J 10, I 9, H 8 7। भाई घट रहा है तो 6 कर देने, F हो जाएगा, यानी कि NF। देखिए NF कौन सा ऑप्शन में है, C ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई, समझ में आप सभी को बताइए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। राधिका अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान पर है और नीचे से 7वें स्थान पर, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, बनाइए साथियों। भाई बहुत आसान सवाल है। तो राधिका की कक्षा में से ऊपर से 21 स्थान है और उसका नीचे से स्थान कितना है क्लास में, 7वें स्थान पे है, तो उससे -1 करिए। 21 7 28 -1 कितना हो जाएगा, 27 है भाई। यानी कि राधिका कक्षा में कितने विद्यार्थी, 27 विद्यार्थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे भाई साहब। तो इस क्लास में मेरे दोस्त इतने ही हम लोग क्वेश्चन को रहने देते हैं। तो बताइए साथियों क्लास आप सभी को कैसा लगा। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास समझ में आया होगा। यदि साथियों आप सभी को किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। इसी तरह हर शिफ्ट में सवाल देखने को मिल रहे हैं भाई, ठीक है। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए मेरे दोस्त सभी स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि ये क्लास साथियों आपके पूरे 25 अगस्त तक हम देने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट आप लोग बता दीजिए, आप लोग सभी लोग, ठीक है। क्लास को भाई लाइक करिएगा उम्मीद करूँगा, और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर भी करिएगा
तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक पूरे पेपर सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।